आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस पर चर्चा करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे पहचानें। कभी भी कोई भी वाक्य हो, जब हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन करते हैं सबसे पहले आपको टेंस पहचानना होता है। टेंस मैं बार बार कहता हूं, टेंस है क्या? कार्य की स्थिति बताता है। कार्य की स्थिति बताता है। तो मैं इस पर अच्छा खासा एक वीडियो बना चुका हूं। बार बार मैं कहता हूं, टाइम एंड टेंस। किस समय की बात कर रहे हैं आप? आने वाले कल की बात कर रहे हैं। और कार्य किस दशा में है? कार्य जारी वाले अवस्था में है। कार्य जारी रहेगा कब? किसी समय बिंदु पर। तो सबसे पहले आप पहचान करते हैं, जब हिंदी में वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस प्रकार का लगा हो तो जान जाइएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ, लेकिन आपके सेंटेंस के बीच में कहीं समय के साथ से नहीं लगा होना चाहिए। यदि समय के साथ से लग गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो वर्ब के साथ रहा होगा, समय के साथ से इस वाक्य में नहीं रहेगा। यदि ऐसा है तो तुरंत अब दो चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा और इसका मेन वर्ब क्या होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब आई और वी के साथ आप शैल भी लगाएंगे, और अदर जो भी नाउन या प्रोनाउन बचता है सबके साथ विल भी लगाएंगे। यही एक चीज और जान जाइए, शैल भी विल भी दो शब्द हैं। शैल और बी, विल और बी दो शब्द हैं। निगेटिव में कहा जाता है कि कभी भी नॉट लगाना हो तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाएंगे। तो यहां तो दो शब्द हैं, शैल भी, तो नॉट कहां लगाएंगे? शैल भी नॉट नहीं बेटे, शैल भी नॉट नहीं लगाएंगे। हम पहला जो शब्द है शैल और विल, जो पहला शब्द है यही ऑक्सिलरी वर्ब है, और अदर जो भी वर्ड होंगे वो मेन वर्ब के पार्ट हो जाते हैं। तो नॉट कहां लगाएंगे? शैल नॉट बी और विल नॉट बी। कहां लगाएंगे? शैल नॉट बी और विल नॉट बी। ओके, ठीक है। और कभी भी वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो हम केवल ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करेंगे। तो कैसे करेंगे? शैल भी अभी बताया, ऑक्सिलरी वर्ब को करेंगे। तो अभी बेटे तब तो याद हो गया होगा आपको, किसको करेंगे? शैल और विल को, क्योंकि जो अदर वर्ड होते हैं वो मेन वर्ब के पार्ट हो जाते हैं। तो बी जो है मेन वर्ब का पार्ट हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? आइए, और यहां पर सबके साथ वर्ब का आई, कोई भी कंटिन्यूअस हो सबके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। अब यहां तक तो हम जान गए। अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे बताया था। अब जैसे बेटा मैं प्रश्न करता हूं उस वर्ब के साथ ऐसे बार बार सुनते सुनते एकदम बेटा याद कर डालो, याद हो जाएगा। कैसा भी सेंटेंस रहेगा बेटा टूट जाएगा। जैसे याद करना, कौन सा कार्य हो रहा है? याद करना। कौन याद कर रहा है? मैं याद कर रहा हूं। तो आई सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। और आई के साथ क्या लगाएंगे आप? शैल भी। तुरंत बेटे लगाओ। अब आपका एग्जाम भी करीब है, इतना प्रैक्टिस हो जाए कि अपने आप उंगली उसी पे चली ही जाए। और हाँ, यदि आप ये सोचते हैं कि सर टेंस हमारे लिए नहीं, हमारे कोर्स में नहीं है, नहीं बेटा, गलतफहमी में आप हैं। लिखने की आदत जब पड़ेगी, चाहे आप स्पोकन करते हो तो भी बेटे रट करके नहीं होगा, यहीं से होगा। जितना ही आप इसको पढ़ेंगे, अपनी बुक समझ समझ के पढ़ेंगे, उतना ही इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी। आइए, तो आई शैल बी सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब क्या चाहिए? मेन वर्ब। कौन सा कार्य हो रहा है? याद करने का, LEAR, लर्न। और हम कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी लगा दीजिए, लर्निंग। क्या याद कर रहे हैं? अपना पाठ। तो आई के साथ अपना की इंग्लिश क्या होती है? माई लेसन। ओके, वह एक पत्र लिख रही होगी। कौन लिख रहा होगा? वह। मैं बार बार प्रश्न करता हूं कि आपको याद हो जाए। सी। अब क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। तो सी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा? विल बी। सी विल बी। कौन सा कार्य हो रहा है? लिखने का। किसके माने लिखना?
राइट। ई है, जब आईएनजी लगाएंगे तो ई जो है हट जाएगा, क्या हो जाएगा, राइटिंग। क्या लिख रही है, एक पत्र लिख रही है, और लेटर। ओके, लड़के, कौन लड़के, अब यहीं आप केवल बॉयज लिख देंगे तो बेटा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कॉमन नाउन ये प्लूरल में है, केवल प्लूरल, और आप केवल इसी को लिखते हैं तो सारे लड़कों की बात हो जाएगी, संसार के सारे लड़कों का स्वभाव बताएगा, ठीक। लेकिन कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, कुछ निश्चित बच्चों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आर्टिकल द लगाना जरूरी है, द बॉयज। द नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा, द बॉय। अब सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब विल बी, मेन वर्ब खेलना, किसके माने खेलना, प्ले, प्लेइंग। क्या खेल रहे होंगे भाई, फुटबॉल। देखो बेटा कितना आसान से मैं समझाता हूं कि आप क्वेश्चन कर करके आप लोग, सही है वीडियो इतना परिश्रम से डाल रहा हूं, लेकिन आप लोग वॉच नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, ये भी सही है, या स्किप करके देख रहे हो, समय इस पर आप नहीं दे रहे हैं। नहीं तो मेरा चैलेंज है बेटा, यदि आप समय इस पर दे देते ना, 10 दिन बाद आप देखते कि आपकी इंग्लिश पहले कैसी थी और अब कैसी है, आपको मालूम हो जाता, आपका मोरल अपने आप हाई हो जाता। लेकिन आदत और समय ऐसा बदल गया है, लड़के ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्कूल में प्रायः टीचर क्या कहता है, मैं इंग्लिश कोई जरूरी नहीं है, ग्रामर जरूरी नहीं है, बेटे तुम्हारे साथ चीटिंग है। क्यों चीटिंग है, ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो एक इंग्लिश का अच्छा टीचर न रखना पड़े, इसके लिए आपको धोखे में रखते हैं वो आपको, और इंग्लिश आपकी अंततः कमजोर हो जाती है, और जब तक आप समझते हैं बहुत लेट हो जाता है, फिर इंग्लिश पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो बेटे यदि आप छोटे हो, छोटे क्लास में हो, 5, 6, 7, 8 में हो, तो बेटा अभी आपके लिए बहुत अच्छा है, अभी से बेटा शुरू कर दो। नहीं तो जब कमजोर हो जाएगा ना, हाई स्कूल में थोड़ा मन हटेगा, किसी तरह सीख लिए, इंटर में पढ़ने का मन नहीं करेगा, यही होता है बेटा, फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मन लगा करके अभी से सीखना शुरू करना है। आइए, किसान अपने खेत जोत रहे होंगे, प्लूरल है बेटा, क्या आ जाएगा, द फार्मर्स। द क्यों लगा, अभी मैं बार बार समझा रहा हूं। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, विल बी, क्या है भाई, प्लाऊ, और आईएनजी लगा दीजिए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म अभी बताया हूं। क्या जोत रहे होंगे, अपने खेत। अब फार्मर्स के साथ प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है, थर्ड पर्सन हुआ, सबके साथ क्या आ जाएगा, देयर। क्या हो जाएगा, देयर फील्ड्स। आइए, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, कौन आ रहा होगा, हम आ रहे होंगे, वी। अब ऑक्सिलरी वर्ब शैल बी, कौन सा कार्य हो रहा है, आने का, कमिंग। कहां, तुम्हारे घर, योर हाउस या योर होम, ठीक है। कौन कौन, अब बेटा अब एक चीज और, अब इसको रोकते हैं, यहीं पर कुछ और समझो। अभी बता दिया, यदि निगेटिव होगा तो कुछ नहीं, जैसे है वैसे रहने दो। क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट, यानी शैल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी, हो गया, बन जाएगा निगेटिव। अभ्यास करना बेटा अब इस पर। यदि यही वाक्य जितने भी हैं क्या से आरंभ हो जाए तो कुछ नहीं करना है, क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, केवल इस ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके आप सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, बस ऑक्सिलरी वर्ब को उठाया और सब्जेक्ट के पहले, वाक्य से आरंभ हो जाएगा। और यदि ऑक्सिलरी वर्ब से
वाक्य आरंभ है, आपके पेपर में है, क्वेश्चन में है, तो उसका आंसर कैसे देंगे? उसका कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब से यदि क्वेश्चन आरंभ है तो जब आप आंसर लिखेंगे एस या नो से शुरू करेंगे, एस कामा फिर उसकी बात जो है आप लिखेंगे, नो कामा फिर अपनी बात आप लिखेंगे। यदि आपको ट्रांसलेशन बनाने आ गया तो ऐसा भी रहेगा बेटा, आप क्वेश्चन आंसर बना बना के आप लिखेंगे, मन में आएगी कहानी और धड़ लिखते चले जाओगे, सोचना ही नहीं पड़ेगा। मैं बार बार आपको बेटा रिमाइंड करा रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात। एक बार ट्रांसलेशन बनाना तो जान तो जाओ, देखो तुम्हारी इंग्लिश कैसे स्ट्रांग हो जाती है, कैसे क्वेश्चन आंसर का समय आपका बच जाएगा। आप आर्टिकल लिखते हो, तमाम चीजें लिखते हो, आप लर्न करते हो, कोई फायदा नहीं होता, भूल जाता है, याद की हुई चीज भूल जाती है। यदि यही आ जाए और आप समझ के जब उसको पढ़ेंगे, आप एग्जाम हॉल में सोच के लिखेंगे, आपके दिमाग में वो चीजें आएंगी और बना बना के लिखेंगे आप, आपको भी अच्छा लगेगा और वो समय बचेगा। वो समय जब बचेगा तो कहाँ यूज करोगे आप साइंस चाहते हो, मैथ का है और तमाम पेपर है, आप उसमें यूज करोगे, वो भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और इंग्लिश आपकी वीक है तो मैं बता दूं बेटा, कहने में थोड़ा वो लग रहा है, आप कोई भी आप बीटेक करोगे, सारी किताबें तो इंग्लिश में हैं, सारी किताबें इंग्लिश में हैं, बढ़िया से आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इंग्लिश को मैं यही कहूंगा स्ट्रांग करें। आइए अब तो ए आप क्या वाला भी जान गए, निगेटिव भी जान गए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो वाक्य के बीच में है क्वेश्चन, तब क्या किया जाए, इस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख लीजिए, कहां, पहले वेयर, अब लिखिए ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, कौन कौन जा रहा होगा, तुम्हारे पिताजी, तो योर फादर। अब इसके अनुसार आएगा तो क्या हो जाएगा, अभी मैं कहा केवल विल ही आएगा और बी जहां है वहीं सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले रह जाएगा। वेयर विल योर फादर बी, जाना, गोइंग, क्या है, बस आप टू लगा देते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि वेयर का जब आंसर मिलेगा तो हम यहां लगा देंगे, नहीं भी लगाते हैं तो यहां काम चल जाएगा, ठीक है। आइए, वह अपनी पुस्तक क्यों, किसके माने क्यों, वाई, कौन, वह, तो ही के अनुसार क्या आएगा, विल, वाई विल ही बी, कौन सा कार्य हो रहा भाई, पढ़ने का। अच्छा नॉट लगा हुआ है तो नॉट कहां लगाएंगे, अभी बताया था बी के पहले, तो लगा दीजिए यहीं पर नॉट बी, पढ़ना, रीडिंग, क्या पढ़ रहा होगा, अपनी पुस्तक, तो ही के साथ अपनी इंग्लिश क्या हो जाएगा, हिज, हिज बुक, ओके। मैं कहूंगा, फिर कहूंगा, बार बार कहता हूं बेटा, यदि अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि इंग्लिश इससे आपकी अब स्ट्रांग हो रही है और समझना आसान हो गया, तो बेटा एक कमेंट जरूर लिख देना। यदि लगे कि अब हमारे लिए इंग्लिश अब इजी होती जा रही है और इंग्लिश पढ़ने में मजा आ रहा है, इंग्लिश अब इसको सीखने के बाद इंग्लिश की बुक पढ़ो, उसको देखो अब कैसी इंग्लिश है, क्या पहले ही जैसी है कि कुछ अंतर आया, तो बेटा एक कमेंट जरूर डाल देना। आओ, कितने लड़के, लड़के गिन के बताओगे, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी बॉयज। अब यहीं पर अब कितने लड़के सो रहे होंगे, सब्जेक्ट यही है, आप जैसे करते हो बस हो गया, विल बी, क्योंकि बॉय है सब्जेक्ट, सो रहे होंगे, विल बी, सोना, स्लीप, स्लीपिंग, कहां सो रहे हैं भाई, कमरे में, इन द रूम, इन द रूम। मैदान में कौन खेल रहा होगा, कौन, ये भी सब्जेक्ट को ही बताता है, हु विल बी प्लेइंग, हु विल बी प्लेइंग,
कौन खेल रहा होगा? कहां? इन द फील्ड, इन द फील्ड। ओके। अब स्कूल कौन कौन आ रहा होगा? हु विल बी कमिंग। कहां से? कहां? स्कूल। कब? अब, नाउ। हु विल बी कमिंग स्कूल नाउ। कौन सी पुस्तक? विच बुक। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। तो आ जाइए, कौन पढ़ रहा होगा? राम। विच बुक विल राम बी, तब आएगा मेन वर्ड, पढ़ना, रीडिंग, बस। ओके, आ गया बेटा। तो आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। कल हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पर चर्चा करेंगे। हाँ, मैं आपसे एक बार कहूंगा, अपने तरफ से तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी, जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, वो भी ये चीज समझ जाए। फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा, आप लोग अपना विचार जरूर दें इस पर। जो अच्छे लोग हैं, हमारे जो बंधु टीचर हैं, वे लोग एक बार अपना इस पर हमको फीडबैक दें कि ठीक चल रहा है। एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी क्या समझने में सक्षम हो पाएगा? अपना विचार मुझे जरूर दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही स्वागत है। आपके विचारों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जो अच्छे लड़के हैं वो भी अपना विचार दें कि पढ़ाने का ये जो है कि क्या कमजोर बच्चे भी फायदा उठा पाएंगे इससे, और जो अच्छे लड़के हैं क्या उनको भी कुछ फायदा इससे, क्योंकि मैं तमाम चीजें से बताता हूं। तो मैं आप टीचर से, जो अच्छे लड़के हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, अपने विचार जरूर कमेंट में दें। हृदय से आप सबका, आपके विचारों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक्स।